हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। फिर से आपका वेलकम है आज के स्पेशल वीडियो में। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कुछ टाइम बाद आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप देख सकते हैं कुछ हमारे परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य की डेथ होने के कारण मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना सका, जिस कारण मेरा मुंडन हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो हम पहले टेंस पढ़ चुके हैं, अब हम उन्हीं टेंस से रिलेटेड कुछ एरर लेके आए हैं, कुछ ब्लेंडर्स लेकर आए हैं, कुछ बड़ी गलतियां लेकर आए हैं। यदि आप इन 10 क्वेश्चन में 10 आउट ऑफ 10 का स्कोर निकाल लेते हैं, जी हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत ही स्पेशल हो। तो ऑल द बेस्ट, तैयार हो जाइए इन टेंस पर आधारित 10 एरर्स के लिए। और यदि आप नए हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा। देखने के बाद यदि अच्छा लगे, आपको पसंद आए, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए बेल आइकॉन पे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए सीधा ले चलते हैं टेंसेस की ओर। सो ब्लेंडर मतलब होता है बड़ी गलतियां। ब्लेंडर इन एप्लीकेशंस टेंसेस, एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस, जो टेंस, ठीक है, तो ये हैं ब्लंडर्स इन एप्लीकेशन ऑफ टेंसेस, मतलब टेंसेस में जनरली जो बड़ी गलतियां होती हैं वो। पहला सेंटेंस है आई प्लेस फुटबॉल। यदि आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है, ही शी इट वन नेम के साथ आता है एस और ई एस, यानी जब तक सिंगुलर नंबर नहीं आएगा एस या ई एस नहीं आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आई तो सिंगुलर नंबर है, ये सही है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने वर्ड सुना होगा आई हेट, आई लाइक या आई लव, तो उसमें एस नहीं आता, लव से, हेट से, लाइक से नहीं आता। आई डोंट नो होता है, आई डजंट नो नहीं होता। आपने वर्ड सुना होगा आई नो वेरी वेल, एक सेंटेंस है, तो आई नो वेरी वेल, ना कि आई नोज वेरी वेल, तो उसमें एस नहीं आता। तो वही है कि यहाँ पर एस नहीं आएगा। तो आई प्ले फुटबॉल सही माना जाएगा, एस नहीं आएगा। अगर एस आएगा तो सिंगुलर नंबर में आपको ही शी इट वन नेम राइट करना पड़ेगा, यानी ही प्लेस, शी प्लेस, इट प्लेस, राम प्लेस, इस तरह। लेकिन यदि आई, वी, यू, दे, टू नेम्स आएगा, आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके मेरी बातें लिख सकते हैं। हालांकि मैंने जो पहले टेंसेस पढ़ाए हैं, एक एक बात बारीकी से मैंने समझाई है, तो डाउट्स बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर भी है यदि, तो आप पॉज कर करके देख लीजिएगा। चलिए, तो आई प्ले फुटबॉल आएगा, नेगेटिव करने पर डोंट आएगा, अगर एस होता तो डजंट होता, राइट। चलो, ही गो टू ऑफिस, अभी मैंने क्या कहा, सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस आता है। तो देखो, सिंगुलर नंबर ही है, ही, शी, इट, वन नेम, तो यहाँ तो एस ई एस आना ही है। अब चूंकि लास्ट में ओ है, तो अब यदि लास्ट में ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स हो, इतनी कंडीशन हो, ये क्या क्या हो, ओ डबल एस एस एच सी एच एक्स हो, तो हमेशा ई एस आता है। क्या आता है, ई एस। तो यहाँ पे आएगा ही गोज, तो ये सेंटेंस रॉन्ग था, लेकिन ई एस लगा देंगे सही बन जाएगा। ही गोज टू ऑफिस एट 10 AM। टाइम के लिए हमेशा एट लगाते हैं, एट ऑफिस वगैरह भी होता है, अगर ऑफिस में है तो एट होम होता है। तो ही गोज टू ऑफिस एट 10 AM, तो वह 10 बजे घर जाता है, सॉरी 10 बजे ऑफिस जाता है, तो ई एस आएगा। अगर नेगेटिव करेंगे तो डू नॉट आएगा कि डज नॉट आएगा। चलिए, इंटरगेटिव में डज आएंगे, पहले वाले में डू आएंगे। थर्ड क्वेश्चन, ही हैज बीन प्लेइंग नाउ। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको लग रहा होगा सही है। हैज के बाद बीन आया है, बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, बी ग्रुप में इज, एम आर, बोझ, विल बी, शैल बी, उसमें भी आईएनजी फॉर्म आता है कॉन्टिन्यूअस में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, दोनों में आईएनजी फॉर्म आता है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है नाउ, ये आपको गौर करना है। यदि नाउ कहीं पर आता है, नाउ मतलब होता है अब मतलब अभी, अभी ऐसा चल रहा है। मुझे आप लोग बताइए एक बात, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी चल रहा है ना वीडियो, तो अगर अभी है तो काम रुका है कि जारी है, जारी है। तो सिंपल है कि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। तो फिर यहाँ पे हैज बीन कब आता है, सिंस और फॉर में, यानी अगर लिखा होता ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, टाइम अगर दिया होता तो सिंस या फॉर आता। तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, हैज बीन नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ही इज, बस खाली ही इज प्लेइंग नाउ। यानी आपको ध्यान रखना है, यदि कहीं पर नाउ वर्ड आता है तो वह अभी, जैसे आई एम टीचिंग यू नाउ, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, आई एम गोइंग नाउ, मैं अभी जा रहा हूँ, आई एम टेकिंग एयर, मुझे अभी हवा आ रही है, ठीक है, आई एम एंजॉइंग नाउ, मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ। तो नाउ का काम अभी से होता है, अभी मतलब कॉन्टिन्यूअस, यानी काम जारी है, ध्यान रखना। फिर है दे डिडंट प्लेड। अब बताओ, डिड आने पर पास्ट सिंपल टेंस में मैंने जब पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको हो तो लिंक दे दूंगा, या कमेंट में पूछ लेना। तो सेकंड फॉर्म से डिड आने पर फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, यानी रामायण में जो बाली होता है जिसके सामने शक्ति आदि हो जाती है, 2 से आदि बचती है, वैसे ही डिड आएगा तो प्लेड का प्ले हो जाएगा, यानी यहाँ पर ईडी नहीं आएगा। तो क्या बचेगा, दे डिड नॉट प्ले यस्टरडे, वे कल नहीं खेले थे। अब देखो, जिस तरह आपने नाउ से क्या कैच करा कि अभी चल रहा है,
देखो बच्चों गलती मत करना, आगे अभी मत पढ़ना। जब आगे आगे पढ़ोगे ना तो जो छोटी छोटी लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो 10th में 12th में हर एक क्लास में एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आती हैं वो आप मिस कर दोगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप आगे आगे मत देखिए, क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से पूरा लिख लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे आगे देखें, राइट। चलिए तो डिडंट प्ले आएगा। मैं कह रहा था कि जिस तरह आपने नाउ देखा, नाउ मतलब होता है अब या अभी, वैसे ही आपको यस्टरडे देखना है। यदि किसी सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हो और वहाँ पर यहाँ पर डिड की जगह या सेकेंड फॉर्म की जगह हैज हैव थर्ड फॉर्म लगा हो या आईएनजी लगा हो तो आपको ध्यान रखना है वो रॉन्ग माना जाएगा। हाँ, कुछ कंडीशंस में वॉज लगा होता, ही वॉज प्लेइंग यस्टरडे तो चल जाता, वह कल खेल रहा था। लेकिन जनरली क्या होता है, एरर्स कैसे आ जाते हैं मिस्टेक में, ब्लेंडर्स कैसे आ जाते हैं मिस्टेक्स में कि वो आपको परफेक्ट लगा देते हो। आप कहते हो कि यार हैज़े भी लगा है, थर्ड फॉर्म भी लगा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। फिर आप शब्दों की महिमा नहीं समझ पाते। तो नाउ मतलब अब कंटिन्यू है, तो यस्टरडे मतलब पहले यानी पास्ट सिंपल में ही आएगा। अब देखो डिडंट प्ले ईडी का हट गया। अब है द ट्रेन इज अबाउट टू, अबाउट टू मतलब होने वाला है, लिख लो इसको आप लोग। अबाउट टू जहां आता है वहां पर कोई काम होने वाला, जैसे मैं बोलूं मैं जाने वाला हूं तो यहां पर आएगा आई एम अबाउट टू गो, मैं आने वाला हूं तो आई एम अबाउट टू कम, मैं बैठने वाला हूं तो क्या आएगा आई एम अबाउट टू सिट। तो यहां पर द ट्रेन इज अबाउट टू, बी के बाद थर्ड फॉर्म तो आता है, मैं मान रहा हूं सही है, लेकिन जब टू लगा है तो टू के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी आई एम अबाउट टू स्टार्ट, मैं शुरू करने जा रहा हूं। अगर बोलना पड़े तुम शुरू करने जा रहे हो तो यू आर, इसकी जगह आर आ जाता, वी यू दे टू नेम्स में यू आर अबाउट टू स्टार्ट हो जाता, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज, आई एम, इस तरह। ठीक है, तो बी की जरूरत ही नहीं थी और बी नहीं था तो थर्ड फॉर्म क्यों आता, जरूरत ही नहीं है। चलो, राम विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस एन आवर, राम 1 घंटे से कपड़े धो रहा होगा। अभी जब मैं आपको नाउ समझा रहा था तब मैंने समझाया था कि सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में, इस हिसाब से फ्यूचर हुआ विल गागेगी, तो राम 1 घंटे से कपड़े धो रहा होगा। सेंटेंस एकदम सही है, लग रहा है, पैटर्न सही है, सब कुछ सही है, लेकिन यहां पर बात आ जाती है कि यदि संख्या दी हो, समय की संख्या दी हो, 1 घंटा, 1 दिन, 10 दिन, 20 महीने, 20 साल, तो सिंस ना आके फॉर आता है। सिंस कब आता, जब निश्चित टाइम दिया हो, सिंस 2 o'clock, सिंस जुलाई, सिंस फरवरी, सिंस 1990, सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस दशहरा, जब कोई त्योहार का, डेट का, डे का नाम दिया रहता तब बच्चों सिंस आता, लेकिन यहाँ पर फॉर दिया है, तो सिंस में समय का नाम दिया है, फॉर में दिए समय की संख्या। अब आप मुझे बताओ कि फॉर 1 घंटे से, तो 1 घंटा क्या समय का नाम है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ये समय की संख्या है। लेकिन यदि मैं कहूँ 1 बजे तो 1 भी संख्या है, लेकिन 1 बजना उसका नाम है, कितने बजे हैं, 1 बजे हैं, 2 बजे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये दिन का नाम है, जनवरी, फरवरी ये महीनों के नाम है, 2020, 2025 ये साल का नाम है। चलो फटाफट रिवीजन करा देते हैं। इसमें एस क्यों नहीं आता, क्योंकि एस ही शेड बनने में आता है। इसमें ई एस आया क्योंकि ही शेड बनने में आना है, और यदि ओ डबल एस एस सी एच एक्स हो तो ई एस आएगा। ही इज प्लेइंग था क्योंकि नाउ के साथ हमेशा कंटिन्यूअस आता है, ध्यान रखना है, जबकि वहां पे आपको क्वेश्चन दिया था उन्होंने परफेक्ट कंटिन्यू वाला। फिर दे डिडंट प्लेड था, ईडी नहीं आता क्योंकि डिड आने पर सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, और यस्टरडे है मानने की पास्ट सिंपल तो आएगा ही। अब देखो द ट्रेन इज अबाउट टू बी स्टार्टेड था, बी होता तो ईडी आता है, मान रहे हम, लेकिन भैया जब 2 के बाद तो वर्ब का डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आता है, तो बी और स्टार्ट दोनों में मेन वर्ब कौन थी, स्टार्ट थी, तो ट्रेन शुरू होने वाली है, तो ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। दे विल हैव बीन वॉशिंग, सब कुछ सही था, बस सिंस की जगह फॉर करना था क्योंकि समय की संख्या दी है। चलिए कांग्रेचुलेशन, आपने आधे से ज्यादा पढ़ा पूरा कर लिया, अब बचा है आधा, सिर्फ 4 सेंटेंस। ही विल बी प्लेइंग फॉर 2 hours, इसी सेंटेंस से मिलता जुलता वहां पे है, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। संख्या में फॉर आता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे संख्या है, 2 बजे नाम तो नहीं है, लेकिन बिल भी लगा है यहाँ पे। अब मुझे आप बताओ, यदि बिल भी लगाओगे तो फ्यूचर कंटिन्यू कहलाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू कहलाएगा, बताओ कौन सा कहलाएगा यार। जब तक बीन नहीं आएगा, ये वाला देखो ना, बिल हैव बीन, सेल हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, परफेक्ट कंटिन्यू कैसे कहलाएगा। तो यहाँ पर फॉर 2 hours या तो नहीं होना था, या फिर यहाँ बिल भी क्या होना था, बिल हैव बीन, तो बी की जगह अपन क्या कर देंगे, बी की जगह कर देंगे विल हैव बीन, तो क्वेश्चन बन जाएगा ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, बोलिए वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। चलो अब 8वां, द ट्रेन विल हैव, ध्यान देना, विल हैव डिपार्टेड,
पार्ट मतलब हिस्सा, डी पार्ट मतलब नेगेटिव, निकल चुकी होगी। डिपार्चर वहां लिखा होता है डिपार्चर, और अराइवल मतलब आगमन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन निकल चुकी होगी बिफोर आई रीच्ड सेकंड फ्रॉम द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन निकल चुकी होगी। जब मैंने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ाया था, सॉरी पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था, तब मैंने एक चीज बताई थी कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी अकेला नहीं बनता, ये हमेशा पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म के साथ बनता है। तो अब यदि यहाँ सेकंड फॉर्म है, मेरे आने के पहले बिफोर, मेरे आने के बाद तो आफ्टर, तो ये तो सही है। अगर ये सही है तो फिर यहाँ गड़बड़ है। ट्रेन निकल चुकी थी मेरे पहुंचने के पहले, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मतलब जब आप स्टेशन पहुंचे तब आपने क्या देखा कि ट्रेन तो है ही नहीं। हालांकि लॉकडाउन वैसे भी ट्रेन नहीं चल रही थी, फिर भी अभी जब चालू हो गई थी तो वो निकल गई थी। तो यहाँ पे आएगा द ट्रेन हैड, बस डिपार्टेड, कुछ नहीं करना, विल हैव नहीं आएगा क्योंकि वो फ्यूचर परफेक्ट का फंडा पास्ट सिंपल से नहीं होता। आप खुद बताओ ना, भूतकाल और भविष्य को आप कैसे जोड़ोगे? भाई वर्तमान के बाद आता है फ्यूचर, तो यहां तो कोई काम ही नहीं है इसका। तो बिफोर और आफ्टर जब भी आएगा आपको ध्यान रखना है, सेकंड फॉर्म तो आ जाएगा लेकिन उसके पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। आखिरी बहुत इंटरेस्टिंग है, सेकंड लास्ट है। इफ ही हैड इनवाइटेड मी, यदि उसने मुझे बुलाया होता, आई हैड अटेंडेड द फंक्शन, एकदम सही लग रहा है। क्यों? हैड के बाद थर्ड फॉर्म आया है, कोई दिक्कत नहीं। ही में कोई दिक्कत नहीं, पास्ट में सब लगा दो। हैड के बाद अटेंडेड आया, ये भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी गलती है, यदि लगा है। यदि गलती नहीं है, यदि तो आपकी हेल्प करेगा। यदि ऐसा होता मतलब अगर ऐसा होता, यार हुआ तो नहीं, तो ये पूरे हैं कि अधूरे? अधूरे हैं। तो ये कल्पना वाले सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में जब चीजें अधूरी होती हैं तब इफ लगता है, और यदि इफ लगता है तो यदि पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, पहली बात तो बोलो कल्पना वाले वाक्यों में क्या लगता है? इफ, जो काम नहीं हो पाए और हो चुका था या नहीं हो चुका था तो हेड लगाएंगे परफेक्ट में। तो अगला जो सेंटेंस होगा वो फिर पास्ट का ही नहीं रहेगा, वो फ्यूचर में रहेगा, लेकिन विल की जगह वुड लगेगा। तो यहां पर वुड हैव करना है, वुड हैव, फिर से बोलिए वुड हैव। यदि उसने मुझे बुलाया होता तो मैं चला गया होता, आई अटेंडेड द फंक्शन, मैंने वह कार्यक्रम अटेंड कर लिया होता। मैं फिर कहता हूं, जैसे तुमने मुझे फोन किया होता, मैं तुमसे बात कर लिया होता। तो इफ यू, ये तो इफ बंद कर दिया मैंने, बॉक्स बंद कर दिया, तो निकाल दो। अच्छा, इफ यू कर दो, इफ यू हैड कॉल्ड मी, यार मुझे फोन किया होता, आई वुड हैव टॉक्ड टू यू, मैंने तुमसे बात कर ली होती। इसके मैं कुछ सेंटेंस डिस्क्रिप्शन में जरूर लिख दूंगा, इसकी जितनी आपने प्रैक्टिस कर ली उतना मजा आएगा। पहली बार में बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, यदि आपको आधा भी समझ में आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। इतना ध्यान रख लो फिलहाल में, अगर पहले में हैड लगा है तो कुछ भी कर लो, वुड हैव आएगा। अगर इफ है तो इफ और वुड की जोड़ी समझ लो आप। तो क्यों? यदि ऐसा होता, वुड ऐसा हो गया होता। कल्पना वाले वाक्यों में वुड आता है और कोई नहीं आता। चलिए लास्ट, आई डिडंट आस्क, बहुत सरल है ये वाला है। दे डिडंट प्ले में प्लेड था, वैसे ही आस्क में ईडी हट जाएगा क्योंकि डिड आने पर सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। कांग्रेचुलेशन। मैं एक बार फिर बोल देता हूं, यहां पर विल हैव बीन आया क्योंकि सिंस फॉर लगा था, संख्या में फॉर आता है, नाम में सिंस आता है, ये भी सही था। यहां पे विल भी लगा था जो कि फ्यूचर कंटिन्यू बता रहा था, जबकि आना था विल हैव बीन क्योंकि सिंस फॉर दिया है। ट्रेन हैड डिपार्चर, ट्रेन निकल चुकी थी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फंडा है कि पास्ट सिंपल के साथ में आता है, जबकि यहाँ उन्होंने फ्यूचर लगाया था जो कि ऐसा नहीं है। फिर यहाँ इफ वाले वाक्यों में कल्पना होती है, यदि कल्पना होती है तो वुड जरूर आएगा। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की जोड़ी होती है वुड हैव के साथ, जैसे कि यहाँ जोड़ी होती है पास्ट परफेक्ट की पास्ट सिंपल के साथ। लेकिन चूंकि इसमें बहुत बड़ा फर्क है, इफ लगा है यानी कि यदि लगा है। लास्ट में डिड नॉट आने पर सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, इधर ऐसे ही आना था, इधर ईएस आना था। चलिए ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। 10th के, 12th के, 11th के, 9th के अलग अलग क्लासेस के अलग अलग वीडियो बन रहे जा रहे हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी और लिंक मतलब नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके लिए आप प्रेस कर लें बेल आइकॉन पे, ताकि ऑल सेलेक्ट कर लें उस पर आप ALL ऑल, तो मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी बहुत से बच्चे कहते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने केवल सब्सक्राइब किया है। उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, घंटी बनी होती है, घंटी में जब दबाओगे तो ऑल, ओकेजनल या नन, तो हो सकता है कि वो ज़्यादातर लोगों का अपने आप ओकेजनल सेलेक्ट होता है। तो आपको ऑल सेलेक्ट करना है, मैंने पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑल से ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर। अब तो लाइक कर दो, अब तो कमेंट कर दो यार, अब तो शेयर कर दो। थैंक यू।